हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कुछ कर रहे थे। 4-5 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोग अगले क्लास इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग कुछ प्रमेय सिद्ध कर लेते हैं। कुछ सिद्ध किए हैं, कुछ छूट गई थी, उसे कर लेते हैं। जैसे प्रमेय नंबर 9 है ना, प्रमेय नंबर 9। ठीक है दोस्तों, प्रमेय नंबर 9। प्रमेय नंबर जो 9 दिया है आपका, tan इनवर्स, इसमें फर्स्ट दो है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x धन y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। देखिए दोस्तों, इसमें जो x और y का मान होगा, x का y का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई का मान ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए सबसे पहले एक और है इसकी प्रमेय, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए सेकंड हमारा जो है उसको भी साथ में लिखते चलते हैं। इसी का सेकंड है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और इसमें जो होगा आपका x और y, x इंटू वाई का मान वो हमेशा -1 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला प्रमेय हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या मानेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल a तथा tan इनवर्स y इक्वल b। ठीक है, देखिए tan इनवर्स है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, अर्थात x इज इक्वल टू tan a हो जाएगा और ये भी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। ठीक, यहां जो आएगा आपका, यहां से फार्मूला लगा सकते हैं, tan a प्लस b का जो फार्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है दोस्तों, देखिए tan a प्लस b, tan a के स्थान पर आप x रखेंगे, tan b के स्थान पर आप y रखेंगे अपॉन 1 माइनस tan a के स्थान पर आप x रखेंगे, tan b के स्थान पर आप y रखेंगे। देखो तो ये डायरेक्ट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, a और b का मान आपको पता है। a का मान कितना है, tan इनवर्स x, और b का मान आपको पता है tan इनवर्स y। तो यहाँ रख दिया जाए तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध होकर आएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये आपकी पहली प्रमेय, इसका 9वां का पहला सिद्धांत। ठीक है तो दूसरा आप सेल्फ करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए प्रमेय नंबर 10 क्या कह रहा है। इसमें 3 है। क्या कह रहा है, 2 sin इनवर्स x और sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपका क्या आ रहा है कि 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और तीसरी प्रमेय आपकी क्या है, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग प्रमेय 10 का पहला सिद्ध कर देते हैं, बाकी आप लगा सकते हैं। देखिए पहला जो आपका क्या है 2 sin इनवर्स
2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a करेंगे। देखिए ये इनवर्स है, बराबर उधर जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, साइन a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे हम अब इसी की सहायता से cos a का फार्मूला निकाल लेते हैं। cos a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो cos a का जो मान आएगा, आपको पता है साइन a का मान कितना है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अर्थात साइन a का मान x है और cos a का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हमें पता है कि cos 2a साइन का लगाना है, क्योंकि हमें इसमें क्या दिया, दोनों पक्षों में साइन दिया। ठीक, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू cos a। ठीक है, देखिए साइन 2a और साइन a का मान कितना है, x है, cos a का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से जो आएगा 2x इंटू इसके स्थान पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब ये डायरेक्ट है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना है, a का मान क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक, तो यहां रख सकते हैं आप 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई। इसी प्रकार आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ये इसमें ये वाला फार्मूला लगाए दोस्तों, तो इस वाले में लगेगा जो फार्मूला लगेगा वो आपका लगेगा cos 2a बराबर लगेगा, आप लगाएंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 से आ जाएगा ये, जैसे इसमें ना। और ये फार्मूला आपका आएगा tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा। ठीक, तो मैंने पहला सिद्ध कर दिया, आप लोग दूसरा और तीसरा स्वयं कर सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रमेय हमारा 12 है 12। इसमें क्या कहा है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक, फिर अगला क्या गया, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं पहला सिद्ध करा देता हूं, उसी मेथड से आप दूसरा और तीसरा सिद्ध कर लोगे। ठीक, देखिए तो पहला आपका क्या है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, देखिए इसको क्या करोगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लीजिए। देखिए इनवर्स है, बराबर उधर जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। अब देखिए ये किसका फार्मूला, अगर आप देखेंगे तो साइन 3 का फार्मूला है। अगर x के स्थान पर साइन कल्पना करिए तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यों, तो ये किसका फार्मूला, साइन 3। तो हमें यहाँ इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 3x का, सॉरी 3 साइन a का लगाइए, तो क्या हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, चलिए साइन 3 साइन a के स्थान पर क्या वैल्यू दी है, x माइनस 4x क्यूब। ये साइन डायरेक्ट है, उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। a का वैल्यू आपको मालूम है, a के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। इसी तरह आप सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे। ठीक, देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। प्रमेय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो दिया इनका मुख्य मान निकालना है।
देखिए हम लोग को पता है इसका परिसर जो साइन का मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, रेंज जो होता है, सब लोग परिसर कहते हैं या इंग्लिश में बात करें तो रेंज होता है। ये कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर π/2 का। इसका जो भी मुख्य मान निकालेंगे वो इसके बीच या इसमें पाया जाना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आपको। और इसमें आपको कुछ त्रिकोणमितीय साइड के मान याद रखना पड़ेगा, ठीक। और इसमें भी देखिए इसकी जो tan की भी वैल्यू होती है, tan इनवर्स x का जो भी परिसर होता है वो भी इसी में बिलोंग करता है ना। तो देखिए इधर क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2। इसको हल करिए, साइन इनवर्स 1/2। देखिए प्रमेय नंबर 5 हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स और साइन x x पढ़े थे। तो देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या लाने की कोशिश करेंगे, साइन का, है ना। तो ये साइन का कितने अंश का मान है, साइन का 1/2 कितने अंश का मान है, साइन का 1/2 कितने अंश का मान है, 30 अंश का। 30 अंश को आप दोस्तों कैसे लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो कि नहीं, है ना। तो यहां लिख सकते हैं साइन π/6। अब देखिए प्रमेय नंबर 5 की सहायता से ये कितना आ जाएगा, ओनली π/6 आ जाएगा, π/6। अब बताइए π/6 इसके बीच की वैल्यू में पाया जाता है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि π/6 का मतलब 30 और इसका मतलब -90, इसका मतलब 90, तो 30 इसके बीच में कहीं ना कहीं पाया जाएगा, अर्थात ये इसका मुख्य मान होगा, अर्थात यही आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। लिखा है tan इनवर्स 1/√3। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, देखिए जो दिया है आपका tan इनवर्स। अब ये tan, देखिए इसका भी हम लोग वही फार्मूला पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x = x होता है। तो ये अंदर हमें क्या लाना पड़ेगा, tan। तो ये tan कितने अंश का मान है, tan 30 अंश का मान है। आप यहाँ लिख सकते हैं tan π/30 को 6 लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इस प्रमेय की सहायता से यहाँ क्या आ जाए, x आ जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/6। अब याद रखिए इसका भी मैंने परिसर जो पढ़ाया था, इसका जो रेंज पाया जाता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक। तो इसमें जो 30 अंश इसका बिलोंग कर गया, जिसे हम π/6 लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका दूसरा क्वेश्चन कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने बताया कि साइन का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है, ये कहां तक, यानी इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो आपका क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2। तो आप यहाँ देखिए कि 7π/4 का जो मान होगा 7 × 180/4। हल करेंगे 45 45 7 235 अंश आएगा, है ना। कितना आएगा, 235, ठीक, क्योंकि 45 7 कितना आ जाएगा, 235। 7 × 35 के 5, 7 × 28 5, 7 × 28 5 33 होगा, ठीक है। 7 × 35 के 5 हासिलनामा 3, सॉरी दोस्तों इसको फिर सही कर लेते हैं। 7 × 35 के 5 हासिलनामा 3, 7 × 28 3 31, कितना आएगा, 315 अंश आएगा, है ना। अब देखिए 315 अंश को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से साइन इनवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2π - π/4। आप इस इनवर्स को छोड़ दिया, साइन इनवर्स मझला कोष्टक का यूज कर लीजिए। साइन इनवर्स, साइन छोटा कोष्टक मैंने क्या लिखा था, 2π - π/4। आप इसको हल, देखिए इसको हल करिए तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, यानी 7π/4 आएगा, ठीक। देखिए मैं इसको क्यों इस तरह रूप में लिखा, क्योंकि ये 315 इसके बीच में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यानी -90
और 90 के बीच में ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती है, तो मुझे इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, है ना। देखिए तो अब क्या किया जाए, आपको पता है पाई का मतलब 180, 180 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 360 आएगा, और 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश में है ना, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और 360 या 360 में ये साइन नहीं बदलेगा, जो का सो रहेगा, तो यहाँ जो आएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4, है ना दोस्तों। अब देखिए, अब एक काम करिए, ये माइनस आप अंदर भी कर सकते हैं थीटा के साथ, तो यहाँ जो आएगा साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 4, इतना भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका बन गया, अब ये माइनस पाई बाई जो 4 है, ये इसके बीच में बिलोंग करता है, यानी माइनस 45 अंश आएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए मैं फिर वही फर्स्ट से ये करेगा, कितना बचेगा माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि sin इनवर्स x = 5/4 हो, तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। इफ sin इनवर्स = 5/4, देन फाइंड आउट वैल्यू cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि sin इनवर्स x = 5/4 दिया दोस्तों। ठीक, तो ये देखिए इनवर्स है, बराबर उधर जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, अर्थात x = sin 5/4, और आपको पता है sin 5/4 का मतलब 45 अंश, sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो x = 1/√2 होगा। आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/√2, इसका मान पूछा cos इनवर्स x का, तो यहां से लिखेंगे cos इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो cos इनवर्स x का जो मान आएगा आपका, यहां से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x के स्थान पर आपको पता है कितना 1/√2, इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितने अंश का मान है cos 45 या 45 अंश, तो इसके स्थान पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos π/4। देखिए अब आप फिर प्रमेय नंबर फर्स्ट की सहायता से, तो cos इनवर्स और cos कितना आ जाएगा, इसका मान पूरा π/4, तो इसका जो आंसर आएगा 5/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब cos इनवर्स x का मान कितना आएगा 5/4। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि cot कोष्ठक के अंदर cot इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था tan इनवर्स x = आप यहां लिख सकते थे cot इनवर्स 1/x, ये आपको मैंने प्रमेय में पढ़ाया कि tan इनवर्स x = उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, ये आप प्रमेय में देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अब मैं देखिए बाहर क्या है cot है, अंदर क्या आना चाहिए cot आना चाहिए। ठीक, तो अब मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूँ cot, और इसके स्थान पर क्या लिख दूं, अगर भाई यहाँ क्या है, अगर यहाँ 3 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आप tan इनवर्स 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/3। अब मैंने आपको एक और प्रमेय पढ़ाई थी क्या, कि cot और cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितना होती है x होती है, तो इसकी वैल्यू कितना है 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि tan इनवर्स x = थीटा है, तो sin इनवर्स 2x/1 + x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका आंसर होगा वो tan इनवर्स x = क्या दिया है थीटा दिया है, तो tan इनवर्स डायरेक्ट उधर जाएगा
tan इनवर्स इधर, tan इनवर्स क्या उधर जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसका मान पूछा है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान पूछा है दोस्तों। x का मान आपको पता है कितना है, tan थीटा, तो sin इनवर्स 2 tan थीटा, आप x के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ जो आएगा आपका ये पूरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही चीज लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो मैं इसके स्थान पर sin 2 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए हमें। ठीक, तो इस पूरे के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, है ना। तो यहां से आएगा साइन इनवर्स, साइन यहां से जो आपका आएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए प्रमेय नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स और साइन क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक।